वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 चार क्वेश्चंस हैं, डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। ठीक है, अब पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें वो सिंपल सी ये बात करता है कि एक इन्वेस्टर है जिसकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, अब इन्वेस्टमेंट उसकी है ₹X,000, ₹X,000 उसने इन्वेस्ट किए हैं और उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट उसे जो रिटर्न मिल रहा है वो हमें उसने एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जो है वो दिया होगा। अब रिटर्न का मतलब क्या है कि उसे उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो प्रॉफिट अमाउंट मिल रही है वो कितनी मिल रही है, वो ये एक्सप्रेशन के थ्रू उसने हमें बता दिया। अब करना हमने ये है, एक तो उसने दो चीजें हमें कही हैं। पहली चीज हमें उसने कहा जी आपने इसे फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करने के साथ साथ उसने हमें ये कहा है कि आपने बताना है कि उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी कि उसका जो रिटर्न है वो जीरो रिटर्न उसे मिले। मतलब हमने ये बताना है वो इन्वेस्टमेंट या वो अमाउंट उसे बतानी है कि एक्स की वो वैल्यू बेसिकली वो फाइंड आउट करना चाह रहा है कितने ₹1000 अगर वो इन्वेस्ट करे अपने बिजनेस में तो उसे किसी भी किस्म का कोई रिटर्न जो है वो नहीं मिलता, ना प्रॉफिट ना लॉस। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें इसको फैक्टराइज करना है। हमें आर एक्स गिवन है, आर एक्स मीन एक पॉलिनोमियल है। आर यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे रहा है रिटर्न की, जो कि उसने स्टेटमेंट में खुद बोला हुआ, -x² + 6x - 8। अच्छा, इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, ये रह जाएगा x² - 6x + 8। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करना स्टूडेंट आसान है। हमें फैक्टराइज करने के लिए मिड टर्म ब्रेक करनी होगी और उसके लिए हमें पता है अब थर्ड टर्म हमें 8 गिवन और 8 के साथ प्लस के साइन है, मतलब हमें मिड टर्म को इस तरह ब्रेक करना है कि दो टर्म्स ऐड हो। ठीक है, और ऐड होने के बाद वो 6 बने और मल्टीप्लाई होने के बाद 8 बने, और 8 के फैक्टर्स जो बनते हैं स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं, वो 1 एंड 8 है। अब इन दोनों का सम कभी भी 6 नहीं देगा, 2 4 आर 8 है, इन दोनों का सम हमें 8 देगा। और सेकेंडली ये है कि यहाँ पे -6 है तो दोनों टर्म जो है वो नेगेटिव होगी। माइनस इंटू x² - 2x - 4x + 8। r of x is equals to माइनस इंटू, अब यहां से x कॉमन, x इंटू एक्स -2, -4 कॉमन, x इंटू, ठीक है, ये हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, माइनस इंटू, ये कॉमन है x -2 और x -4 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा जी, ये तो हो गया फैक्टराइज, एक चीज उसकी कंप्लीट हो गई। सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का था वो कह रहा था कि हमने इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करनी है कि जिस पे उसको रिजल्टेंट में जीरो रिटर्न मिले, ना लॉस ना प्रॉफिट। ठीक है, मतलब एनी टर्म के उसे रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा तो वो कौन सी अमाउंट होगी, उसके लिए हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस आर एक्स को जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा, दैट रिटर्न गिव जीरो। तो इसीलिए पुट r of x is equal to 0 to find the required amount। ठीक है, इसको हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ये सारी टर्म जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो पे। माइनस ऑफ x -2 x -4 इक्वल टू 0। अब ये माइनस जीरो हो गया, x -2 एंड x -4 इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, उसका मतलब ये होगा कि आइदर दिस टर्म जो है वो जीरो है या ये टर्म जीरो है, इन दोनों या दोनों इक्वल टू जीरो के, दो पॉसिबिलिटीज बन गई है, x -2 इक्वल टू 0 एंड x -4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमें 2 भी मिली है और x की वैल्यू हमें 4 भी मिली है, यानी कि ये वो अमाउंट है। अब x 1000 है तो अगर इन्वेस्टमेंट उसकी 2000 है या 4000 है,
ठीक है, तो उसे किसी किस्म का कोई रिटर्न उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट नहीं मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट उसका जीरो हो जाएगा। सो हम यहाँ पे स्टेटमेंट देख देंगे। सो इन्वेस्टमेंट लेवल is 2000 or 4000 that result zero return। ये सिंपल सा काम था, हमें गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है और बाद में उसकी उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय पुटिंग दैट होल फैक्टर्स इक्वल टू जीरो। बाकी के जितने भी क्वेश्चन उनमें भी सिमिलर टास्क ही हमने परफॉर्म करना है। इसको इरेज करके हम वो क्वेश्चन जो है वो करते हैं। क्वेश्चन सॉरी जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। वो ये क्लेम करता है कि एक कंपनी जो है वो प्रॉफिट गेन करती है पी ऑफ एक्स फॉर सेलिंग एक्स यूनिट्स। किसी भी एक प्रोडक्ट के एक्स यूनिट्स अगर वो सोल्ड करे तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो ये है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15x² प्लस 75x माइनस 125। वो ये कहता है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द प्रॉफिट इज जीरो। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट जब बिजनेस की टर्म में एक ऐसे पॉइंट को कंसिडर किया जाता है कि जहां पे जाके जो प्रोडक्शन होती है वो इस लेवल पे आ जाए कि ना प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, मतलब जितनी कॉस्ट है उतनी ही सेलिंग जो है वो हो रही है। ये वो पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जहाँ पे इक्वल आ जाए वहां पे हम उसे ब्रेक इवन पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, आसान लफ्जों में अगर कहें तो वो ये क्लेम करता है कि हमने बताना है कि वो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, मतलब हमने बताना है कि कितने यूनिट्स अगर वो कंपनी सोल्ड करे तो उसे ना ही प्रॉफिट जो है उसका क्या हो, जीरो आ जाए, मतलब जितनी उसकी कॉस्ट आ रही है उतने में ही वो क्या कर रहा है उसे बेच रहा है। ठीक है, तो पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सिंपलीफाई करके इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद हमें इसको जीरो के इक्वल पुट करना है। अब क्योंकि क्यूबिक एक्सप्रेशन गिवन है, गिवन p of x is equals to x cube minus 120 sorry 15x square प्लस 75x माइनस 125। अब क्यूबिक एक्सप्रेशन हमने क्वेश्चन पिछले की एक्सरसाइज में किया हुआ है, तो उसको फैक्टराइज करने का क्या है, हमें ये भी परफेक्ट क्यूब है ये भी परफेक्ट क्यूब है, इसको हम क्लोज कर देंगे क्यूबिक फार्मूले में। देखिए क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब 125 जो है वो स्टूडेंट 5 का क्यूब है, ठीक है, तो माइनस इनके अकॉर्डिंग ए क्यूब एंड बी क्यूब, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये था ए क्यूब माइनस 3a² बी, ठीक है, तो 3a² बी 3a² और b, ये x² आ गया a² b प्लस 3ab², 3a और b² और ये माइनस। अब देखें तो 5² 25 है, 25 3 75x, ये इस यही टर्म आ गई, ये 3a² b आ गया, ये 3ab² आ गया। मैं फार्मूला यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है, फार्मूला है हमारे पास स्टूडेंट्स a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, ठीक है। अब ये सारी टर्म गिवन है, इसको हमने इसमें क्लोज कर देना, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 5 क्यूब, ठीक है, ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स p ऑफ x, ठीक है। अब हमें ब्रेक इवन पॉइंट देना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल प्लेस कर देंगे फॉर ब्रेक इवन पॉइंट। फॉर p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 5 क्यूब इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब क्यूब रूट ले लेंगे ऊपर, ये सिंपली हम इसको क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल है तो ये एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल आ जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू 5। अगर वो सिर्फ 5 यूनिट्स बनाए, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट होगा, ठीक है।
सो यहाँ पे हम नीचे स्टेटमेंट दे देते हैं, सो x इज इक्वल टू 5 इज द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द प्रॉफिट इज 0। ये है जी इसका रिजल्ट। और ये बाकी दो क्वेश्चन है उनमें भी इसी की तरह काम करना है, मुश्किल नहीं आसान है बिल्कुल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अब वो क्लेम करता है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक एक्सप्रेशन दैट v of x is equals to 2x square minus 2x cube minus 6x square plus 4x। ठीक है, और यहाँ पे जो x है वो बेसिकली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब वो क्लेम करता है कि आपने बताना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब हमें बताना है कि कितने डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, या एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जिस तरह हम पीछे करते हैं। अब वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना होगा। ठीक है, तो गिवन है हमें स्टूडेंट्स v of x is equals to 2x cube minus 6x square plus 4x। ठीक है, अब ये भी क्यूबिक है, जो पीछे हमने किया वो भी क्यूबिक एक्सप्रेशन था। डिफरेंस यहाँ पे सॉल्व करने का और उसको सॉल्व करने का ये था कि वहां पे 4 एक्सप्रेशन थे और फर्स्ट और लास्ट टर्म जो परफेक्ट क्यूब बन रही थी, हमने कोशिश की कि उसे हमने फॉर्मूले के थ्रू जो है वो सॉल्व कर लिया और वो हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, अब ना तो ये परफेक्ट क्यूब टर्म है, ना ये परफेक्ट क्यूब टर्म है, ना ये 4। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला टर्म फैक्टराइजेशन के लिए हमें x सब में कॉमन आ रहा है तो x हम कॉमन करते हैं। x जब हम कॉमन कर लेंगे स्टूडेंट्स तो पीछे रह जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब ये बन गई एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हम अच्छा एक और चीज ये है कि अगर हम यहाँ से 2x कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, ये 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x और यहाँ पे स्टूडेंट बन जाएगा 2। ठीक है, 2x कॉमन किया, 2 कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, पीछे x स्क्वायर, 2 3 x और यहाँ पे 8x रह गया। यहाँ से हमने 2x कॉमन किया, x कॉमन आ गया, 2 2 4। अब हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं बाय मिड टर्म ब्रेक। ठीक है, 2 है और ऐड करके 3 बनना चाहिए तो -2 -1, सिंपल सी टास्क। 2x into x square minus 2x minus x plus 2। v of x is equals to 2x। Students, x common, x minus 2 minus 1 common, क्योंकि यहां से कोई टर्म कॉमन नहीं आ रही थी तो इसीलिए हमने क्या किया, -1 कॉमन करके वहां पे x minus 2 कर दिया। अब हमें क्योंकि वो पॉइंट चाहिए डिस्टेंस का कि जिस पे वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस v ऑफ x को जो कि यहाँ पे वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और सॉरी पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको 0 पुट कर देंगे। ठीक है, फॉर 0 पोटेंशियल एनर्जी v of x is equal to 0, 2x into x minus 2 into x minus 1 equal to 0। अब 3 एक्सप्रेशन है, ये और ये, इनको इंडिविजुअल 0 के इक्वल पुट कर दो, x minus 2 equal to 0 and x minus 1 equal to 0। यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी इन तीनों पॉइंट्स पे 0 होगी। सो potential energy will be 0 for x is equal to 0, x is equal to 2 and x is equal to 1। ये है हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये देखते हैं जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहा है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, अच्छा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग क्या होती है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डिंग
कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसमें क्या होता है कि पहले स्टील स्ट्रक्चर बनता है। फॉर एग्जांपल जो पिलर्स वगैरह बनते हैं उनके अंदर स्टील रॉड इस्तेमाल होती है, वो किस तरह डिजाइन की जाती है और सारी चीजें जो है वो जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कहलाती है। अब वो ये कहता है कि वो उसमें एक बीम डिजाइन करते हैं, मतलब एक पिलर बनाने के लिए पूरा बीम बनता है उसका स्टील रॉड्स का, ठीक है, जिसे हम सरिया बोलते हैं उर्दू, ठीक है। वो कह रहा है कि उस बीम के अंदर डिफ्लेक्शन आती है। फॉर एग्जाम्पल जारी सी बात है, वो जब स्टील रॉड है तो उसमें वो हल्की फुल्की उसके अंदर लचक जो है वो मौजूद होगी और वो डिफ्लेक्शन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। अब वो पॉइंट ये कहता है कि इस पॉइंट पे इतनी डिफ्लेक्शन होगी। अब हमें ये बताना है कि किस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन जीरो होगी, यानी कि एक्स की वो वैल्यू जहां पे बीम के अंदर जो है वो लचक जीरो हो जाए या वो डिफ्लेक्ट ना करे, मुड़े ना अपनी जगह से, हिले ना, ठीक है। तो वो पॉइंट हमने बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट करके देना। उसके लिए हमें पता है कि हमें इसे फैक्टराइज करना, वहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है एज पर प्रीवियस जो टर्म्स है, ठीक है। तो हमें गिवन है स्टूडेंट्स y ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 टू द 12। अब ऐड करना है तो हमें 8 भी मिले और प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स जो है वो आपके पास क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, 8 आनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो 6 टू द 12 है, तो कोई भी दो टर्म्स ऐसी नहीं है जिनका प्रोडक्ट करें तो वो 12 बने और जिनको ऐड करें तो 8 बने। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन कर लें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब ये प्रीवियस जो टर्म है उसी की तरह हो गया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 3 भी मिलेगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। सो y ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ से x कॉमन स्टूडेंट्स, x माइनस 3, यहाँ से एज यूजुअल माइनस 1 कॉमन है क्योंकि कोई और टर्म जो है वो नहीं है। 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब अगेन 4 पॉइंट ऑफ जीरो, पॉइंट ऑफ जीरो हम y ऑफ x को किसके इक्वल पुट करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे। 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो। ये जीरो के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। 2 इजंट इक्वल टू जीरो, ये सीधी सीधी बात। x माइनस 3 इक्वल टू जीरो और x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, यहाँ से x की वैल्यू एक 3 मिलेगी और एक x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1, ठीक है। सो फॉर दीज टू वैल्यूज, ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू 1 एंड 3 द पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन इज 0। सो ये था हमारा स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, ठीक है। होप सो इसमें आपको कोई भी चीज जो है वो ऐसी नहीं रही होगी जो समझ ना आई हो। अगर नहीं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। जो दूसरी चीज ये है कि ये क्वेश्चन हमारा 4.4 का आखिरी क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी। इसके बाद हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।